अभी हम घोड़ा सहान के महदेवा में हैं मित्रों, और लगातार आपराधिक घटनाएं जो घट रही है इसका एक उदाहरण है कि आज से 4-5 दिन पहले सुशील की हत्या कर दी गई अपराधियों द्वारा, और 5 दिन बाद भी पुलिस का हाथ खाली है। आप जरा सोच सकते हैं, इस व्यवस्था को हम लोग दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि वही घर है, जरा दिखाइएगा उसके परिवार का जो है लोग बैठा हुआ है। आइए इधर हम थोड़ा जान लेते हैं लोगों से। आप देख सकते हैं यही उनकी माँ है, हम दिखाने का आपको प्रयास करें। कैसे घटना घटा? मेरा देखत रही तो गाड़ी रोक दिला कल्ला खान का रोड गाड़ी रोक दिला कहता उतर सलाम कोई ना छोड़ दूं, बाबू का ना मारू लो जाएगा तो बेटा का छोड़ दूं, मां का ले ले भाई तो ना साला उतर गाड़ी से उतरते मात्र गोली माथा पे लेके कोई चल पेस्टल रहे लो छुरा गिर गया छुरा से मार रहे। आप साथ ही थे का? जी हम बॉबी रहे हमरे। मैंने आपकी लड़की भी थी? हां। और वहीं पर मार दिया? हां उतरते मार। आप लोग रोके नहीं कुछ? रोकाली ना मान ला कितना निकलिए हमारे गोरो पूछा पे लाते हैं चार के इनके ऊपर गोल भी चला हमरो पर चलावे जाइत रहे। अच्छा, तो चिल्लाले तो दो आदमी अब छोड़ के भागा हो बेटा गिर के उतके ले लगा बेटा हम तो उतने खाली मैंने मौत हो गया हां उनका? उतके खाली हो गए कोनो सब हो गए ना। कहाँ पर घटना घटाई? बलान बलान। खाना अच्छा अच्छा। आप सुनिए कि मेला देखने माता और माँ और बहन के साथ आ रहा था और उसको गोली मार दी गई। आप सोच सकते हैं, इस स्थिति को हम लोग ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपराधी का मनोबल कितना मस्त है कि एक माँ के सामने एक बेटा का हत्या हो जाए तो उस माँ पर क्या बीतेगा और उस बहन पर मित्रों क्या बीतेगा, आप जरा सोच सकते हैं। और घटना के 5 दिन बाद प्रशासन जो है अभी नाकाम है और पुलिस का हाथ खाली है। आप जरा सोच लीजिए, इस स्थिति को हम लोग दिखाने का यह प्रयास कर रहे हैं कि किसी के घर में अगर यह घटना घट जाए और माँ और बहन के सामने तो उसका क्या स्थिति हुआ होगा। यह हृदय विदारक घटना जो है, सुशील एक यंग लड़का था और उसकी हत्या कर दी गई। आप जरा इधर से दिखाइएगा, ये झोपड़ी नुमा घर देखिए, और इनका कोई सहारा नहीं था। आप जरा सुन लीजिए, वही एक बड़ बेटा था, वही कमाने वाला था और उसी की हत्या कर दी जाती है। आप जरा सोच लीजिए कि यह परिवार का भरण पोषण का जवाबदेही मित्रों कौन तय करेगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ से शुरू होता है कि आखिर इस परिवार का भरण पोषण का जवाबदेही तय कौन करेगा, क्योंकि इस परिवार में एक ही कमाऊ और वह लड़का जिसका हत्या कर दिया गया है वह शादीशुदा था और मात्र 3 महीना की बच्ची है। आप जरा सोच लीजिए कि उस परिवार पर क्या बीतता होगा, जिसके परिवार का बेटा चला जाए, किसी का पति चला जाए, किसी का भाई चला जाए। यह हृदय विदारक घटना जो है इनके यहाँ घटी है। और सबसे बड़ा जो बात है कि वह इस परिवार के भरण पोषण का जवाबदेही कौन तय करेगा, हमको ये सवाल पूछना है। कथा कहानी तो हम लोग बहुत न्यूज दिखाते हैं, लेकिन यहाँ के नेताजी और व्यवस्थापक लोग से जरा हम ये बात करना चाहते हैं कि इस परिवार को जरा देख लीजिएगा आप लोग आके, नहीं कि इस परिवार का जो है एक कमाऊ सदस्य चला गया, अब इस परिवार का भरण पोषण का जवाबदेही कौन तय करेगा। यह सबसे बड़ा सवाल है कि 5 दिन बाद भी पुलिस का हाथ खाली है। ये आपका सबसे घर में बड़ा बेटा यही था? मैंने कमाने वाला भी यही था। अब आपका कोई सहारा नहीं है। आप सुन लीजिए, हम क्या बात करें इनसे, जिसका बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का पत्नी चला गया, किसी का पति चला गया, उस आदमी से हम क्या बात कर सकते हैं। सब आएगा बाबू दादा सब करेगा, तुम मेरे को वोट दो, मेरे को वोट दो, विपट करेगा तो कोई नहीं आएगा। अब वोटवा के बेर सब चला है वोट मांगने। हाँ गोर पकड़ेगा, विपट करेगा तो कोई नहीं आएगा। आज तक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। यहाँ का लोकल जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। आप सुन लीजिए ही लोग का जो समस्या है, आप सुन लीजिए कि लोग जब चुनावी वर्ष आता है तो कितना कथा कहानी लोग आके नेताजी लोग कहता है, और इस घर में घटना घट गई लेकिन यहाँ हाल पूछने वाला कोई नहीं आया। आप नीतीश कुमार तो सुशासन बाबू हैं, उनको लोग कहता है सुशासन बाबू। सुशासन बाबू है तो क्या करवा रहे हैं? जब से नया सरकार बना तब से सारा यही हो रहा है, मर्डर हो रहा है। कहाँ नहीं क्राइम हो रहा है? डेली क्राइम हो रहा है, तो कुछ बाकी है क्राइम से। तो कहते हैं कि अपराधी तो पकड़ा भी जाता है? पकड़ा जाता है लेकिन छोड़ दिया जाता है, पैसा लेकर छोड़ दिया जाता है। सारे उसे मारो, गोली उड़ा दो, लगे जहाँ पर होता है। सब लोग जाने का लोग हाँ सरकार है, हमारा सरकार का प्रशासन टाइट है, तो प्रशासन पैसा ले लेगा, छोड़ देगा, तो सब मनोबल बढ़ जाएगा उसका। तो सरकार लोग के हो को ना हो को, लोग मर हो चाहे भूखले रहो, अच्छा अपन पेट भरेला, खाली लोग हाँ 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 सरकार के खाली दा हमें वोट, एगो गोहरा दाना तो वोट दो। अच्छा, गोरहा भी मांगता है, कहता है वोट दीजिए, वोट दीजिए, न देव तो एगो गोहरा तो हम मारू। आज हम मर गए तो हमें कौन पूछते नहीं। अच्छा, फुकाने के लिए मुखिया जी मांगते हैं कि गोरहा दे दीजिए, वोट न दीजिए। न वोट दे तो गोहरा दू फूकेला। आज
कोनो आवते नहीं के देखे नेता कोनो आवते नहीं के एको दिन हाल चाल पूछे ना आयल है कोनो मुखिया तो आउ ना आवैता मुखिया तो आउ ना आवैता गाँव में घूम जे का भेला ना भेल आ चुनाव के समय गोरहा मांग रहे थे गोहरा मंगैता कि गोहरा दा न ते को भोट दा तो फोटोआ आप ही लोग ना देते हैं। हाँ देता तो है ना अब हाड़ी लेके हाड़ी आई साफा हाड़ी से मारी गाड़ी पर आइए ना हाँ तो भेजाए अब इनके अंदर का कष्ट निकल रहा है। इतना बड़ा घटना अगर घट जाए और जनप्रतिनिधि जिस पर विश्वास होता है वह नहीं आएगा तो क्या आदमी कर सकता है। कथी करी हम तो है पेट भर हमार पेट भर तू लाते मारे आप सुन लीजिए कि अंदर से जो दर्द इनका निकल रहा है, इनका दर्द वाजिब है कि इनके घर में घटना घटी है और किसी के घर का कोई चिराग चला जाए और कमाऊ समांग चला जाए तो उस परिवार का क्या होगा, जरा आप सोच लीजिए।